हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है अजनबी फरिश्ता। ये कहानी है शिखा की। शिखा ने जब स्कूल छोड़ा उस रोज तो शाम के 5 बज चुके थे। हेडमास्टर धर्मदास ने उस रोज तो हद ही कर दी थी। रोज की तरह उसने आज भी शिखा को स्कूल के बाकी कामों के लिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी रोक लिया था। स्कूल की दूसरी टीचर्स मेघा और दिया धर्मदास की एक ना सुनती थी और छुट्टी होते ही अपनी स्कूटी उठाकर अपने अपने घर चली जाती थी। शिखा संकोची स्वभाव की होने के कारण ना नहीं बोल पाती थी, इसलिए धर्मदास उसे हर तीसरे दिन किसी न किसी काम के बहाने स्कूल में रोक लेता था और फिर इधर उधर की बातें करके उसका दिमाग खाया करता था। धर्मदास स्कूल के पास के गांव में रहता था। उम्र में वो बूढ़ा होने के कारण उसकी घर के लिए कोई जिम्मेदारियां भी नहीं थी, इसलिए वो कब तक स्कूल में बैठा रहे उसके परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर दूसरी ओर शिखा की समस्या अलग थी। पति से तलाक के बाद अब वो अपनी 3 साल की बेटी के साथ अपनी माँ के घर में रहती थी। अपनी एकमात्र संतान अकेली बेटी के तलाक से दुखी शिखा की माँ उसके और उसकी बेटी के भविष्य के लिए हमेशा परेशान रहती थी। शिखा की परेशानी तो अलग ही थी। दूसरे पुरुषों के समान हेडमास्टर धर्मदास भी उसके तलाकशुदा होने को उसके चरित्रहीन होने और प्रत्येक पुरुष को आसानी से उपलब्ध होने का अवसर मानता था और अपनी इसी सोच की वजह से वो शिखा को अक्सर स्कूल में देर से रोक लेता था। आज जब शिखा स्कूल से अपनी स्कूटरी लेकर निकली तो सर्दी की शाम होने की वजह से धुंधला सा छाने लगा। शिखा परेशान थी कि अब 34 किलोमीटर का सफर रात में कैसे होगा। एक बार उसने स्कूल वाले उस गांव से शहर जाने वाली बस से जाने की सोची तो और निराश हो गई, क्योंकि सर्दी में शहर जाने वाली आखिरी बस तो 4 बजे ही गांव से जा चुकी होगी। छोटे छोटे गांव पार करके जब शिखा हाईवे पर पहुंची तो शाम के 4:30 हो चुके थे और अब शाम ने रात का रूप ले लिया था। थोड़ी देर में कोहरा भी आ जाएगा, इसलिए शिखा अपनी स्कूटी को बहुत तेजी से चला रही थी। वो अभी लगभग 10 किलोमीटर ही चली थी कि हाईवे पर ट्रकों और कारों की लंबी कतार देखकर उसका माथा ठनका। वो परेशान हो गई। उसने देखा थोड़ी दूर चलने पर उसे 2 पुलिस वाले दिखे जो उसे वापस जाने का इशारा करते हुए बोले, वापस जाओ, आगे 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया है, रास्ता बंद है, खुलने में अभी टाइम लगेगा। अब इस रात में वो कहाँ जाए? यही सोचते हुए शिखा ने अपनी माँ को फोन करके सारी स्थिति बताई। माँ को वो चिंतित नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ को बताना तो जरूरी था, वरना वो बेवजह और ज्यादा परेशान होती। यहाँ से 2 किलोमीटर पिछले गांव चली जाओ, वहां से उल्टे हाथ पर जो खंजड़े वाली सड़क है उससे सीधी चली जाना। 15 किलोमीटर बाद तुम्हें यही हाईवे मिल जाएगा, एक पुलिस वाला बोला। लेकिन रात में वो रास्ता लेडीज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, इसलिए यहीं खड़ी रहो, ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर लो तो अच्छा रहेगा। तभी कुछ कारें वापस आने लगी और पिछले गांव की तरफ बढ़ने लगी, जैसा कि रास्ता वो इंस्पेक्टर ने बताया था। तभी शिखा के मन में भी ना जाने क्या आया, वो भी अपनी स्कूटी लेकर उन कारों के पीछे चल पड़ी। वो कुल 2 कारें थी और काफी तेजी से चल रही थी। लगभग 2 किलोमीटर बाद गांव आया और वो दोनों कारें गांव के साथ से जाने वाले खंजड़े पर पड़ गई। शिखा ने एक बार सोचा और वो भी उन कारों के पीछे चल पड़ी। खड़ंजे वाला रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। शिखा को स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। धीमी गति से धीरे धीरे चलने की वजह से अब शिखा अपने आगे चलने वाली कारों से बहुत पीछे रह गई थी। अब वो अकेली उस सड़क पर चल रही थी और कुछ देर में वो कारें उसे नजर आनी भी बंद हो गई। अभी वो मुश्किल से 7 किलोमीटर भी नहीं चली थी कि अचानक
उसकी ठीक से चलती स्कूटी बंद हो गई। हे भगवान, यह भी आज ही होना था। दिया मैडम सही कह रही थी, स्कूटी की सर्विस करा ले, किसी दिन तुझे यह धोखा दे सकती है। मन ही मन यह सोचते हुए शिखा स्कूटी से नीचे उतरी, लेकिन अब वो करे तो क्या करे इस सुनसान जगह पर। उसे तो स्कूटी को चला और ब्रेक कसने के अलावा उसके बारे में कुछ और पता ही नहीं था। वो पैदल ही स्कूटी लेकर चल पड़ी, लेकिन आगे का 8 किलोमीटर का सफर, वो भी इस सुनसान और खराब सड़क पर, कैसे हो पाएगा? यह सोच सोचकर वो परेशान हो उठी। उजाड़ रास्ता था, यदि कोई मानव दरिंदा मिल गया तो आज उसकी वो दुर्गति हो सकती है जो वो लड़कियों के बारे में अक्सर सुनती है या दिखाई आती हैं खबरों में। उसने यह सोचा भी नहीं था कि तभी उसके पीछे से तेज लाइट आने लगी और एक एसयूवी भी उसके पास से होकर गुजरी। कुछ दूर जाकर वो एसयूवी रुक गई और जब शिखा उस एसयूवी के बगल से निकली तो उस एसयूवी की चारों दरवाजे खुले और उनमें से 5 आदमी निकले और उनमें से कहा, क्या हुआ मैडम, स्कूटी खराब हो गई क्या? लाओ हम ठीक कर दें। उन 5 में से एक बोला। उन 5 को देखकर शिखा सहम सी गई। अबे यार, टाइम खराब मत करो। उन 5 में से एक बोला। जंगल का तोहफा है, जल्दी से इसे चखो और अपना रास्ता पकड़ो। यह सुनकर शिखा डर गई और वो चिल्लाकर बोली, खबरदार किसी ने मुझे छुआ भी। छू लेंगे तो क्या कर लेगी? उसमें से एक बोला। ले, छू लिया। कहते हुए उसने शिखा का हाथ पकड़ लिया। शिखा बुरी तरह चीख रही थी क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी क्या दुर्गति होने वाली है और वो बच नहीं सकती। तभी पूरी जगह एक मोटरसाइकिल की आवाज से रोशनी से भर गया और एक बुलेट मोटरसाइकिल धड़धड़ाते हुए वहीं आकर रुक गई और एक आवाज आई, आ बेटी, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जा और तुम 5 अपने रास्ते जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा तुम सबका। मोटरसाइकिल पर बैठे एक कद्दावर इंसान की गंभीर आवाज से शिखा और वो 5 चौंक पड़े। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सही है या कौन गलत, लेकिन फिर भी उसने उस बदमाश का हाथ झटका और दौड़कर मोटरसाइकिल पर जा बैठी। उसके बैठते ही मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी और 10-15 मिनट के बाद वो मोटरसाइकिल हाईवे पर जा पहुंची थी। सड़क के पार एक रोडवेज स्टैंड था जहां 2 रोडवेज खड़ी थी। वो सामने रोडवेज स्टैंड है, बसें शहर ही जा रही हैं, वो कद्दावर मोटरसाइकिल सवार बोला। इनसे तुम शहर की तरफ जा सकती हो। तुम्हारी स्कूटी इस गांव के बाहर वाले कार सर्विस पहुंच जाएगी। कल जिस समय मन हो उठा लेना। कहकर वो कद्दावर मोटरसाइकिल सवार वापस खंजड़े वाली सड़क की तरफ बढ़ गया। अब तक शिखा उस डरावने अनुभव से उभर नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजनबी फरिश्ता कौन था जो समय रहते आ गया और उसको बचाकर हाईवे तक छोड़ गया। शिखा ने अपनी आंखों से अचानक निकलते आए आंसुओं को पोंछा और सड़क के पार खड़ी रोडवेज बस की तरफ बढ़ गई। दोस्तों, ये थी कहानी शिखा की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कभी कभी जिंदगी में